एक बार की बात है, एक बड़े गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आप झोपड़ी बनाकर रहते थे। बुद्ध भिक्षु, बहुत महान ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति, वह हर दिन उस गांव में भीख मांगने के लिए जाता था। इसलिए अक्सर कोई न कोई अपनी समस्या का समाधान पूछता था और बौद्ध भिक्षु भी बहुत आसानी से और अधिक समझदारी से लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझाएं। ऐसे ही एक दिन भीख मांगते हुए वे उस गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंचे। उस अमीर आदमी के घर में एक बड़ी समस्या थी और यही वह समय था जब उनके घर के लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। घर में शांति और भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर अमीर आदमी बहुत परेशान था। अमीर आदमी ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को समझने की उनकी क्षमता के बारे में सुना था। तो जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को देखा, अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तो दौड़कर उन्हें अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ खाने का ऑर्डर दिया। नौकर रसोई से कुछ खाना लाया। उस अमीर आदमी ने वह खाना खा लिया। भिक्षु के जार में डाला बौद्ध भिक्षु अमीर आदमी को धन्यवाद देकर जाने लगे। तो अमीर आदमी ने उन्हें रोका और कहा, महात्मा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, आपका सवाल क्या है? अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि लोग आपस में झगड़ते क्यों हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कुछ देर चुप रहा, फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाया, मैं आपके यहां आपके मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर न देने की भीख मांगने आया हूं। ऐसी बातें आप एक साधु के मुंह से सुनते हैं। अमीर आदमी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और साधु पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्हें बुरा भला कहते हुए उसने कहा, कितना स्वार्थी आदमी है। मैंने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। अमीर आदमी को गुस्सा आ गया। एक बौद्ध भिक्षु को खूब गालियां दी, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना एक शब्द कहे उनकी सारी बातें सुनता रहा। वह अमीर आदमी और उन पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ, तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। और अगर उसी समय तुम पर गुस्सा हो तो चिल्लाने लगते हो, तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती है। दरअसल गुस्सा सभी युद्धों की जड़ है। जब एक व्यक्ति गुस्से में होता है और दूसरा व्यक्ति गुस्से में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर देता है, तो लड़ाई निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहेगा और हो सकता है थोड़ी देर के लिए चुप भी, जब पहला व्यक्ति क्रोधित होता है तो बड़े से बड़ा झगड़ा भी सुलझ जाता है और खत्म हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ धैर्य रखें। घरेलू विवादों को निपटाने का एकमात्र तरीका है तो दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि चाहे घर पर हों, साथ काम करें। दोस्तों, कार्यस्थल पर हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए और अगर कोई हमसे नाराज हो भी जाए तो जहां तक हो सके हमें उसे शांति से जवाब देना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी शांति खाते हैं और सामने वाले पर गुस्सा करते हैं, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो सकती हैं और हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।